हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक समतल बिंदु -3, -3, 1 से जाता है तथा बिंदुओं 2, 6, 1 तथा 1, 3, 0 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें एक समतल के बारे में बताया कि ये बिंदु -3, -3, 1 से जा रहा है और ये जो दोनों बिंदु दिए हुए हैं 2, 6, 1 और 1, 3, 0 इनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। तो हमें इस समतल का समीकरण बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले वह वह ए बी सी अभिलंब के दिक् अनुपात वाले समतल का समीकरण समतल का समीकरण क्या होता है? समतल का समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं? देखो, हम a गुणा में x-x1 प्लस में b गुणा में y-y1 प्लस में c गुणा में z-z1 बराबर में 0 ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो, सवाल में हमें यह तो बताया हुआ है कि वो समतल किस बिंदु से जा रहा है, -3, -3, 1 से। अब इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात निकालने के लिए देखो, हमें ये बताया हुआ है कि ये जो समतल है ये बिंदुओं 2, 6, 1 और 1, 3, 0 इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। तो हम इस रेखा के दिक् अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो रेखा है ये इस समतल के लंबवत है, तो यही अभिलंब के भी दिक् अनुपात आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो a का मान निकालेंगे। तो a का मान देखो यहाँ पर 1 - 2 अर्थात माइनस का 1 आ जाएगा। फिर b का मान निकालेंगे, तो इस रेखा के दिक् अनुपात निकाल रहे हैं, तो 3 - 6 यानी कि -3 आ जाएगा। फिर c का मान निकालेंगे, तो 0 - 1 यानी -1 आ गया। और देखो, x1 का मान सवाल में दिया हुआ है -3 है और y1 का मान सवाल में दिया हुआ है -3 है और z1 का मान सवाल में दिया हुआ है 1 है। तो अब समतल का समीकरण लिख लेंगे। तो क्या आएगा, -1 गुणा में x, फिर यहाँ पे माइनस में -3 आएगा यानी +3 बन जाएगा। फिर b का मान -3 है तो y, फिर यहाँ पर भी +3 बनेगा। फिर देखो c का मान -1 है, फिर z -1 बराबर में 0। तो देखो इसका मान क्या बनेगा, -x -3 -3y -9 -z +1 बराबर में 0। यानी कि ये क्या बनेगा, -x -3y -z। फिर देखो, -3 -9 माइनस का 12 हो गया, ठीक है। फिर -12 + 1 -11 बराबर में 0। तो अगर हम यहाँ से माइनस को उभयनिष्ठ निकालें और उस तरफ भेज दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो x +3y, ठीक है, प्लस z +11 बराबर में 0। और यही हमारा क्या आ गया, समतल का समीकरण भी आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।